सलमान, कमेटी ने प्रपोजल देख लिया है आपका और वो चाहते हैं कि मीटिंग टाइम से जरा पहले ही कर लें। ओके, ठीक है। कब? आप ऐसा करें, ट्यूसडे को 1 बजे आ जाएं। ओके, आई विल बी आती है। देयर। मुझे लगा समझी ने रोक लिया होगा आपको, खातिर तवाज़ु के लिए। मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने बुला लिया उनको घर पर। व्हाट? तो व्हाट व्हाट बहुत करने लगी हो भाई। क्या बात है ये, इस तरह की नाजुक बातें हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे खड़े खड़े तय नहीं की जा सकती। कोई रिश्ता रिश्ता नहीं हो रहा। सुमेरा की शादी पहले होगी, फिर बड़ी है मुझसे। बेटा शादी है, स्कूल का एडमिशन नहीं है कि पहले बड़ी बेटी का होगा फिर छोटी का होगा। चल रही है उसकी शादी की बात, हो जाएगा उसका भी। तुम्हारे लिए खानदान आइडियल है, उनको डॉक्टर बहू चाहिए सानिया। तो क्या उन्हें मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? बस डॉक्टर के टैग लग गया, बात खत्म, रिश्ता कर लेंगे, राइट? बेटा ये तुम लोगों की जो डॉक्टरों की रूटीन होती है ना, हर इंसान की समझ में नहीं आती है। तुम बताओ कौन सा शौहर होगा इस बात को हजम कर पाएगा कि बेगम रात के 12 बजे पर्स लिए ड्यूटी पे चली जा रही हैं? हाँ, कोई भी समझदार पढ़ा लिखा इंसान ये बात समझ लेगा, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। और आपको याद भी है कि हम यहाँ आए क्यों हैं? मुझे लगता है कि मेरी बीमारी को खुदा ने तुम्हारे लिए एक वसीला बनाया और बस। ओहो, खुदा ऐसी बीमारी की किसी बात का वसीला ना बनाए। You have to take this seriously. आपका ट्रीटमेंट आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाला है। जो बात कल होनी है उसके लिए मैं आज अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती सानिया। और वैसे भी किसी भी मरीज के लिए इलाज का पहला जो अहम हिस्सा होता है ना, वो होता है उम्मीद। वो नहीं छोड़ना चाहती, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कैंसर को अपने ऊपर इतना सवार कर लूँ कि वक्त से पहले ही मुर्दा हो जाऊँ। ऐसे ना कहें, कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। संडे वाले दिन क्या करी हो? I don't know, depends। क्यों? ऐसे ही। कोई भी सवाल आप ऐसे ही नहीं पूछती, तो मैं भी आपको जानती हूँ। अच्छा भाई, मैंने डॉक्टर फरीन को बमे अहलो अयाल संडे वाले दिन चाय पे इनवाइट कर लिया है। अल्लाह, अरे रुको भाई, मुझे भी लेती जाओ, मैं वैसे थक गई हूँ। अरे सलमान भाई, आप रहने दे, मैं कर देता हूँ। ओके, मैंने कर लिया। अरे अगर मैडम ने देख लिया ना तो बड़ी डांट पड़ जानी है मुझे। फजलू मेरे भाई, मुझे आदत हो गई इस डांट की, आपको क्यों नहीं अभी तक? इट्स ओके, वो नहीं आएंगी, आप जाएं। चलें, ठीक है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमने बेड कब से रख लिया? क्या हुआ इसे? आपको क्या हुआ? लॉन्ग स्टोरी। बेचारा मुझे सड़क पे जख्मी हालत में मिला था, उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गया, उसी ने मुझे सारे ड्रेसिंग का सामान दिया। खैर अब तो इसके ओनर्स भी मिल गए, और आप जानती हैं अब उसी डॉक्टर से मामा मेरी शादी करवाना चाहती है। गुड। आई होप तुम उसे खुश रखो, उसकी स्ट्रेंथ बनो, कमजोरी नहीं। हमेशा उसका साथ दो। जिस घर में औरतों को ये उम्मीद लगानी पड़े कि एटलीस्ट आने वाली औरत को खुश रखा जाए, उस घर में उसको लाना गलती नहीं बल्कि गुनाह होगा। तुम अल्लाह को। और उसकी सजा भी काट रहा हूँ। मोहब्बत करके भी देख लिया और नाकाम भी हो गया। जरूरी थोड़ी है कि इंसान शादी करे। बाय द वे, मामा ने आपको डॉक्टर सबिया के हॉस्पिटल जाते हुए देख लिया, बट प्लीज इस बार पीछे ना हटिएगा। मैं नहीं चाहता आपकी इतनी सारी मेहनत ऐसे जाया जाए, वरना डैड को लगेगा कि वो इस घर में हर आने वाली औरत को अपने हिसाब से चला सकते हैं। जस्ट प्लीज डोंट लेट हिम विन दिस टाइम। वो तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन मामा ने उनके सामने अपना सर झुकाया था। एक मर्द को अपनी हुक्मरानी जताने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। औरत ही आने वाली औरत को मर्द का गुलाम बना देती है। तुम शादी करना, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो इस घर की रिवायतों के बुत को तोड़ दे, जो डैडी के सामने आंखों में आंखें डाल के बोले कि उनके ऊपर भी एक खुदा है।
हेलो। जी मिस्टर सलमान, मिसेस सिद्दीकी लाइन पर हैं। ओके, श्योर। सलमान, कमेटी ने प्रपोजल देख लिया है आपका और वो चाहते हैं कि मीटिंग टाइम से ज़रा पहले ही कर लें। ओके, ठीक है। कब? आप ऐसा करें, ट्यूसडे को 1 बजे आ जाएं। ओके, आई विल बी देयर। जरा तुम इसमें देखो बेफाम है या नहीं। क्या आप ही कमाल करते, इतना टाइम गुजर गया, कहाँ से मिलेगा बेफॉर्म। अरे वकील से मांगा है मजिस्ट्रेट ने, वरना ये भी नया बनवाना पड़ेगा। वैसे माँ बाप अगर अपनी जिंदगी में बच्चों के बीच फैसले ना करें तो बच्चे रुल जाते हैं। ये आप दोनों अपनी कौन सी बायोग्राफीज खोल के बैठे हुए हैं? अरे सईदा, कोर्ट की तारीख सर के ऊपर आ गई है और वकील जो है हर बार 10 नए डॉक्यूमेंट मांग लेता है। जब तक ये सक्सेशन सर्टिफिकेट का मसला हल नहीं होता ना, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा हो जाएगा, आप परेशान ना हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप रहने दें अपने इस वकील को, मैं अपने वकील को बुला रही हूँ, इम्तियाज को। अरे भाई वही जिन्होंने वो केस लड़ा था हमारी जायदाद का, आपके मरहूम दूल्हा भाई का। उनके ख़ानदान में भी कुछ कम गित तो नहीं थे। आप परेशान ना हो, मैं बुला लूँगी। सानिया कहाँ है? जब से तुम्हें हॉस्पिटल से लेके आई है तनतनाती फिर रही है। वो हॉस्पिटल में ना हमें डॉक्टर फरीन मिली थी। कौन डॉक्टर फरीद? अरे भाई वही जिनके बेटे के रिश्ते का बताया था मन्नू ने सानिया के लिए। पता चला हॉस्पिटल उस लड़के के बाप का है। वाकई? हाँ ना, हाँ। मैं क्या बताऊँ आपको, क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हम लोगों को। जाहिर बात है, फरीन मिली तो सानिया को रिश्ते का बताना ही पड़ा। जब भी चीजें पटकती फिर रही है वो। तो क्या वो लोग मिले सानिया से? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? खड़े खड़े अपने बेटे से मिलवा दिया। पता चला कि सानिया तो पहले ही लड़के से मिल चुकी है। मिलने पे बहुत इसरार कर रही थी आप लोगों से, तो मैंने संडे को बुला लिया है उनको यहाँ चाय पे। इस संडे को? कमाल करती हो, जो बात पहले बतानी थी वो आखिर में बता रही हो तुम। हाँ बैठ जाइए, क्या बड़ी बात है भाई, वो कोई रिवायती किस्म के लोग थोड़ी हैं। बस ये समझिए कि दो फैमिलीज हैं, कैजुअली मिल रही हैं एक दूसरे से। घर की सफाई तो करनी होगी, पहली बार मेहमान आ रहे हैं तो। जैनब भाभी, असल मरला तो सानिया को मनाने का है ना, आप उस पे फोकस कीजिए बस। अब्बू, ये शर्जील को मेरा नंबर किसने दिया है? मेरे ख्याल में मैं नमाज पढ़ के आ जाती। एक सेकंड, असर हो चुकी है और मगरिब में बहुत टाइम है। ये आपका काम है ना? हाँ तो क्या गलत किया भाई? तुमने खुद ही बताया था कि शादी में देख के लड़के को तुम समझ में आ गई थी, तो रिश्ता भेजना चाह रहे हैं तो भेजे। उसकी भाभी जलन के मारे कोई रखना ना डाले, इससे डरती हूँ मैं। तो क्या, अगर तुम्हें समझ में आता है लड़का और उसको भी तुम पसंद आ जाती हो तो होने दो, कर लो आपस में बातचीत, देख लेंगे उसकी भाभी को भी। अब तुम जाओ यहाँ से भाई। अच्छी लड़कियां इस तरह से अपने अब्बाओं के सामने खड़े होकर ऐसी बातें नहीं करती। पप्पू सही ना, सानिया आपसे चिढ़ती है, अजीब आपकी हरकतें हैं।